तो दोस्तों हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी एरे को कैसे पास किया जाता है किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई मेन फंक्शन बनाया हुआ है और मेन फंक्शन के अंदर कोई एरे बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल इंट ए 5। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी फंक्शन को कॉल करूँ और उसमें ये एरे पास कर दूँ। तो एरे कैसे पास किया जाता है वो टेक्निक समझिए। जैसे एक इनपुट नाम का फंक्शन मैं कॉल करना चाहता हूँ और इसमें मैं पास कर देना चाहता हूँ कि एरे का साइज़ क्या है और एरे, ये दोनों चीज़ें मैं पास करना चाह रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ कि इनपुट फंक्शन मेरे लिए कीबोर्ड से डेटा लेगा और इस एरे को फिल कर देगा। जस्ट लाइक कि स्कैनफ से हम क्या करवाते हैं वही चीज़ इससे करवाने वाले हैं। तो इनपुट फंक्शन में हमें दो चीज़ें पास करनी होगी, एक तो एरे और दूसरा हमें एरे का साइज़ बताना है। तो जैसे मैंने पहली चीज़ पास कर रहा हूँ एरे, तो हमें सिर्फ एरे का नाम लिखना पड़ेगा और हम एक वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दूसरी वैल्यू में पास कर रहा हूँ 5, जो कि इस एरे का साइज़ है। तो आपने देखा, इसी तरीके से मैं डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल करता हूँ, उसमें भी इसी तरीके से ये दो वैल्यू पास कर देता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि एरे को हम पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कुछ। ओके, अभी हमको क्या करना है, इनपुट फंक्शन बनाना है, डिस्प्ले फंक्शन बनाना है और देखें ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन कैसे बनेगा, हमने लिखा वॉइड इनपुट। अच्छा, अब पहली वैल्यू क्या पास हो रही है, एरे। तो इसको रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर एक एरे बना लिया। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ दिए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एरे वहाँ से पास हो रहा है, तो डिक्लेयर करते वक्त ये इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद दूसरी वैल्यू है साइज। ठीक है, नाम कुछ और भी रख सकते हैं आप वेरिएबल का। अब मुझे यूजर से डेटा इनपुट कराना है। मैंने लिखा इंट आई printf एंटर %d वैल्यूज। कितनी वैल्यूज, आई की जो वैल्यू, अब सॉरी साइज की जो वैल्यू। साइज क्या है ना, साइज कितने एलिमेंट्स इस एरे में स्टोर हो सकते हैं वो साइज था। तो साइज की वैल्यू 5 आई थी, तो एंटर 5 वैल्यूज इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना होगा स्कैनफ चलाने के लिए, स्कैनफ को रिपीट करने के लिए। फॉर आई की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आई की वैल्यू लेस देन साइज तक जा रहे हैं। देखिए, तो 0 से 4 तक चलेगा ये आई प्लस प्लस। ओके, और इसके अंदर लिख देता हूं स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ bi। दैट्स इट। ये फंक्शन जब चल जाएगा तो ए एरे में वैल्यूज आ जाएंगी। अब लेकिन कई लोगों को यहां पर एक डाउट आ रहा है। वो डाउट ये है कि यहां पर जो एरे है वो ए है, यहां पे जो एरे है बी है, और इनपुट जो कुछ हुआ है वो बी एरे में हुआ है, तो ए एरे में वैल्यूज इनपुट कहां हुई हैं। ओके, तो यहां पर हमको एक बात पहले समझनी पड़ेगी। देखिए, जो एरे बना है कहां पर, मेन फंक्शन में, उसका नाम है a, जिसका साइज है 5। ये बना लेता हूं मैं, ठीक। इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। इस एरे को हमने नाम क्या दिया है, a। बट व्हाट इज a? a पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए पहले ब्लॉक का एड्रेस है 1000, तो a इज एज गुड एज 1000, ठीक। तो आपने यहां पर 1000 पास किया है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि b नाम का एक नया एरे इनपुट फंक्शन में बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि b एक नाम जरूर है, पर वो भी 1000 का ही एक और नाम है। यानी आपने यहां से जो पास किया 1000, और यहां पे जब एरे का डिक्लेरेशन करते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंटर बन जाता है जो जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ कांस्टेंट। तो b बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट। b इज जस्ट अनदर नेम ऑफ a। a और b दोनों 1000 को ही दिए गए नाम है, ये वेरिएबल्स नहीं है। a और b वेरिएबल नहीं कहलाते हैं। a और b जो हैं वो एरे के पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है,
और इसलिए ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। आप ए में कुछ असाइन नहीं कर सकते, बी में कुछ असाइन नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है। तो बी जो है वो एक नया एरे नहीं है। तो जब आप कभी एरे पास करते हैं फंक्शन में, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की जगह पर जब आप एरे बनाते हैं तो आप सिर्फ एक नया नाम बना रहे होते हैं पहले ब्लॉक के एड्रेस का। तो अब अगर वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं B0 में, B1 में, तो ये जो वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं, ये अगर आप बोलते हैं B0 में वैल्यू जा रही है तो ये एक्चुअल में A0 ही तो है, क्योंकि ये कैलकुलेशन होगा तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा ना, B + 0, तो B तो 1000 है, तो 1000 + 0 यानी पहले ब्लॉक की बात हो रही है। तो डायरेक्टली वैल्यू किस में जा रही है, ये A वाले एरे में ही जा रही है। तो इसीलिए ये लूप चल जाने के बाद, ये फंक्शन चल जाने के बाद, इनपुट फंक्शन चल जाने के बाद जो वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट करी हैं, लेट्स से 5, 10 है ना, 20 और 4, 13, ये सारी वैल्यूज़ इसमें स्टोर हो गई। अब इन्हीं वैल्यूज़ को अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो मैं इसका फंक्शन भी बना सकता हूँ। मैं फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले, ओके, वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर भी सेम स्टाइल में मैंने एरे बना लिया और बना लिया साइज नाम का वेरिएबल, ओके। अब यहां पर मुझे वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो यहां पर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं i और एक लूप चलाते हैं जिसमें i की वैल्यू 0 से लेकर i <= साइज या साइज और i++, ठीक। यहां पे लिख देता हूं printf %d, और %d के बाद थोड़ी सी स्पेस ताकि दो नंबर्स के बीच में स्पेस दिखाई दे, और प्रिंट कराता हूं bi की वैल्यू। दैट्स इट। ये हमारे फंक्शंस बनके तैयार हो चुके हैं। आपको जो डिक्लेरेशन ऊपर करने होते हैं फंक्शन के, वो आप कर लीजिएगा, और इस प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं। यहां पर आपको पता चल चुका है कैसे एरे पास करना है। आप 2D एरे भी पास कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे कोई 2D एरे आप पास करते हो कभी, मैं एक सेपरेट पूरा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे कभी आपने कोई एरे बनाया और वो 2D एरे, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यूज़ भी आपको वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवानी है, सपोज करिए। तो आपने इनपुट फंक्शन को कॉल किया, अब आप इसमें a पास कर रहे हैं, ठीक है। आप साइज वगैरह भी पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जहां पर आप इनपुट फंक्शन बना रहे होंगे ना, वहां कैसे बनाएंगे, आपने लिखा void input, यहां पर आप जो एरे बनाएंगे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट खाली नहीं छोड़ सकते। ये हम रूल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हमें कॉलम मेंशन तो कम से कम करना पड़ता है, तो कॉलम मैंने मेंशन कर दिया। अकेला रो मेंशन करते हैं एरर आएगा। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सारी बातें डिस्कस करी हुई हैं। तो आप ऐसा अगर करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2D एरे को भी पास कर सकते हैं और सेम स्टाइल में आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ पे आया होगा। आगे हम कुछ और असाइनमेंट्स वगैरह देखने वाले हैं और आगे की वीडियोस देखते रहिए आप। थैंक यू।